तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये भी आपका पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। तो इसमें भी आप लोगों को सेम यू नीड टू फाइंड आउट द ट्रांसफ़र फंक्शन। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए रहेंगे और आपको ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना रहेगा। तो ये मैग्नीट्यूड प्लॉट आप लोगों को कुछ इस तरह से दिया है, जिसमें ये वाला जो स्लोप है वो -20 dB पर डिकेड है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब ये वाला स्ट्रेट लाइन है आप लोगों का, मतलब ये वाले लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए, 0 dB पर डिकेड होना चाहिए। ये वाले लाइन का स्लोप -20 dB पर डिकेड दिया है और देन -40 dB पर डिकेड। ये वाला पॉइंट का वैल्यू आप मतलब नहीं दिया है, बट स्टिल आप लोग कंसिडर कर सकते 0.1। देन ये डॉटेड लाइन आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया है। इसका मतलब क्या है कि एट ओमेगा इक्वल्स टू 2 द मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू 6 dB, इतना हम लोगों को दिया है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन फिर किस तरह से निकालते हैं हम लोग, ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू क्या रहता है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोगों का निकलेगा। तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए फिर आप लोगों का यहाँ पे। इसके पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पिछला न्यूमेरिकल जब हम लोग देखे थे तो उसमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हम लोगों ने देखी थी। तो एक फ्रीक्वेंसी ये हम लोगों को गिवन है ओमेगा इक्वल्स टू 2, एक फ्रीक्वेंसी आप लोगों की ओमेगा इक्वल्स टू 5 दिया है और एक फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दिया है ओमेगा इक्वल्स टू 10। तो इसमें से कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी है वो हमको डिफाइन करना है, प्रिडिक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे एट ओमेगा इक्वल्स टू 2 स्लोप चेंज हो रहा है क्या, देखो पहले स्लोप कितना था -20, लेकिन एट ओमेगा इक्वल्स टू 2 कितना हुआ, 0 dB हुआ, मतलब चेंज इन स्लोप हुआ यहाँ पे। सो ये वाली आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। सो दिस इज योर फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। देन एट ओमेगा इक्वल्स टू 5 आओ, एट ओमेगा इक्वल्स टू 5 आ जाओ। इस ओमेगा इक्वल्स टू 5 के पहले स्लोप कितना था, 0 dB था, लेकिन अभी कितना बना -20 dB, मतलब यहाँ पे भी स्लोप क्या हुआ, चेंज हुआ। इसका मतलब इसको भी आप लोग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो दिस इज योर ओमेगा C2। अभी ओमेगा इक्वल्स टू 10 के ऊपर आ जाओ। ओमेगा इक्वल्स टू 10 के पहले स्लोप कितना था, -20 था, -20, ये -20 स्लोप था यहाँ पे। अभी कितना हुआ आफ्टर 10 कितना हुआ, -40, मतलब चेंज इन स्लोप यहाँ पे भी हुआ, मतलब इसको आप लोग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कह सकते। तो इसको मैं बोलता हूँ ओमेगा C3। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि मैग्नीट्यूड प्लॉट में इनिशियल स्लोप गिवन है या नहीं है। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है हम लोगों को कि ये जो मैग्नीट्यूड प्लॉट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज नथिंग बट यूर इनिशियल स्लोप गिवन बाय, ये इनिशियल स्लोप गिवन बाय -20 dB पर डिकेड। अब -20 dB पर डिकेड आपका इनिशियल स्लोप मिलना, इसका मतलब क्या दर्शाना है ट्रांसफ़र फंक्शन में कि ये तो k एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे ये हमेशा k इसी तरह से रहेगा, दैट इज़ नथिंग बट यूर DC गेन। बट वी आर गेटिंग अ इनिशियल स्लोप विच विल बी इक्वल्स टू -20 dB पर डिकेड। इसका मतलब दैट इनिशियल स्लोप वी आर गेटिंग ओनली बिकॉज ऑफ वी आर हैविंग अ 1 पोल एट ओरिजिन, मतलब एक पोल आपका ओरिजिन के ऊपर है, इसी वजह से आपको इनिशियल स्लोप मिलेगा। देन एट ओमेगा इक्वल्स टू 2, एट ओमेगा इक्वल्स टू 2, देखो यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो ये मैं इस तरह से निकल रहा हूँ, यहाँ पे चेंज इन स्लोप हो रहा है क्या, चेंज इन स्लोप कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को। देखो पहले स्लोप कितना था -20, अभी कितना हुआ 0 dB, मतलब -20 से 0 कब होगा भाई, जब उसमें आप लोग +20 ऐड करोगे। +20 को ऐड करना, इसका मतलब क्या होना कि एक 0 आपका प्रेजेंट है कहाँ पे, पहले वाले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्यों 0 लिया भाई हम लोगों ने यहाँ पे, व्हाई वी हैव टेकन दिस 0, बिकॉज हियर द स्लोप विल गोइंग टू चेंज फ्रॉम -20 dB डिकेड से लेके कितना हुआ चेंज, 0 dB। अब -20 था, 0 dB हुआ। अब -20 से 0 कब होगा, जब उसमें आप लोग +20 ऐड करोगे। तो +20 को ऐड करना मतलब ही क्या करना कि एक 0 आप लोगों का ये वाला ओमेगा इक्वल्स टू 2 के ऊपर प्रेजेंट है। देन ये वाले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 5 पे, यहाँ पे कितना स्लोप है, 0 dB है। अब चेंज कितना हुआ स्लोप, देखो यहाँ से लेके ये चेंज इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। नाउ स्लोप चेंजेस फ्रॉम 0 dB टू -20 dB, मतलब 0 dB था
-20 बना, मतलब कितना ऐड करोगे 0 में तो -20 बनेगा। -20 आपको ऐड करना पड़ेगा। -20 को ऐड करना, इसका मतलब क्या कि एक पोल आप लोगों का s = 5 के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए आप लोग ट्रांसफर फंक्शन में क्या लिखोगे 1 + s/5। देन फिर से ये वाले पोजीशन के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे एट ओमेगा = 10 अगेन आप लोगों को दिख रहा है कि देयर इज अ चेंज इन स्लोप, है ना। जब ओमेगा = 10 के पहले स्लोप कितना है -20 है, अब स्लोप कितना हुआ -40 dB/डिकेड। इसका मतलब क्या हुआ कि -20 से -40 कब जाओगे आप लोग, है ना, कब जाएंगे हम लोग, जब -20 में -20 ऐड करेंगे तो कितना होगा रिजल्टेंट -40। मतलब आपने क्या किया होगा, एक पोल आपने फिर से ऐड किया होगा एट ओमेगा = 10, तभी जाके आप लोगों को -40 dB/डिकेड का क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रांसफर फंक्शन। नाउ नेक्स्ट गोल इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। सो के किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम लोग, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी ले लो जहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या है पता होना चाहिए। तो अगर ओमेगा = 2 आप लोग लिए तो मैग्नीट्यूड कितना है 6 है हम लोगों के पास में पता, 6 मैग्नीट्यूड इज गिवन टू अस या नोन टू अस। लेकिन वो वाला वैल्यू, वो मैग्नीट्यूड का वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है आप लोगों का, ओमेगा = 2 के ऊपर आप लोगों को मिल रहा है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे ओमेगा नोन लिखना आप लोगों ने, है ना, और ये विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप लोग, ओमेगा या ओमेगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से। तो कौन कौन सी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हम लोगों के पास में 2 है, देन 5 है और देन 10। ये 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हम लोगों को पता है। क्या ये तीनों भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, जहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या है हम लोगों को पता है। ये ओमेगा के वैल्यू के लिए आपको मैग्नीट्यूड का वैल्यू पता है। तो ओमेगा नोन कितना है 2, तो 2 से ये सारी चीज़ें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है क्या, यस ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। मतलब क्या करोगे फिर, जो भी टर्म ओमेगा = 2 के रिलेटेड रहेंगी ट्रांसफर फंक्शन में, वो आप लोग नहीं कंसिडर करोगे मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तब। देखो मैं स्टेटमेंट क्या यूज़ कर रहा हूँ, जो भी टर्म ओमेगा = 2 के रिलेटेड रहेंगी ट्रांसफर फंक्शन में, उसको आप लोग क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे। क्यों एलिमिनेट करोगे, क्योंकि आपको के का वैल्यू क्या है यहाँ पे निकालना है। अननेसेसरी वो लंबा चौड़ा इक्वेशन हम लोग नहीं खींचते बैठेंगे अभी, तो ये शॉर्टकट हमको ध्यान में रखना है। ये ओमेगा 5 भी सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी आपका 2 से बड़ा है, मतलब इसके रिलेटेड जो भी टर्म रहेगा ट्रांसफर फंक्शन में उसको भी आप कंसिडर नहीं करोगे। ओमेगा = 10 भी आपका बड़ा है, इसलिए ये वाला इसका रिलेटेड टर्म भी आप लोग ट्रांसफर फंक्शन में नहीं लोगे। फिर बचेगा क्या, g(s) * h(s) विल बी इक्वल्स टू हाउ मच वी आर गेटिंग, k/s। इसका मैग्नीट्यूड ले लो, g(j⍵) h(j⍵). मैग्नीट्यूड निकालना मतलब क्या निकालना, k + 0 टर्म यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे s इज रिप्लेस बाय j⍵0। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब क्या करना है, k का स्क्वायर प्लस इमेजनरी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और यहाँ पे रियल पार्ट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। मतलब बचा क्या, k/ω। मतलब मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना बना, फिर मैग्नीट्यूड, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, k/ω। अब मैग्नीट्यूड इन dB किस तरह से लिखोगे, फिर मैग्नीट्यूड इन dB विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 20 log⁻10 k/ω। सो log a/b, इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, 20 log k - 20 log ω। तो फाइनल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो फाइनल मैग्नीट्यूड एट ओमेगा = 2 के लिए आप लोगों के इक्वेशन में क्या रह जाएगा, मैग्नीट्यूड के 20 log k - 20 log ω। तो एट ओमेगा = 2 मैग्नीट्यूड कितना है, एट ओमेगा = 2 हाउ मच मैग्नीट्यूड वी आर हैविंग 6, तो 6 विल बी इक्वल्स टू 20 log⁻10 k - 20 लॉग ओमेगा का वैल्यू कितना पुटअप करो 2, तो दिस विल बिकम 2। तो यहाँ पे 2, इसको अगर सॉल्व करोगे आप लोग तो अप्रोक्सीमेटली 6 आना चाहिए। तो 6 विल बी इक्वल्स टू 20 log⁻10 k - 6, ये 6 को इधर लेके जाओ 12, ये 20 से उसको डिवाइड करो, 20 विल बी इक्वल्स टू log⁻10 k। तो k इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आप लोगों का यहाँ से 4 आना चाहिए, या जो भी आंसर रहेगा वो आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लो।
तो इन दिस वे डायरेक्टली वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। आपको शायद ये समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे क्या किया। तो जहाँ पे मैग्नीट्यूड का वैल्यू पता है वो वाली फ्रीक्वेंसी से अगर सारी ही आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बड़ी है तो उनके रिलेटेड जो भी टर्म्स आपको ट्रांसफर फंक्शन में दिखेंगे उन सब को आप लोग उड़ाना शुरू कर दोगे, उतना वो वाले टर्म आप लोग नहीं कंसिडर करोगे। तो जो टर्म आपका बचेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालो और मैग्नीट्यूड पे से आपका के का वैल्यू यहाँ पे बन जाएगा। सो फाइनल आपका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या बनेगा फिर? ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू के का वैल्यू 4 है, 1 प्लस एस बाय 2 डिवाइडेड बाय एस, 1 प्लस एस बाय 5, देन 1 प्लस एस बाय 10। ये आपका 4 में से एक ऑप्शन रहेगा जिसको आपको टिक करना पड़ेगा। थैंक यू।